नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो आपका स्वागत है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। इसकी एक्सरसाइज 3.1 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी आज अपन बहुत ज्यादा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे अपन को जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उन मैट्रिक्स से क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, इसे देखिए। इस मैट्रिक्स में क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। यानी कि एक अपन को कॉलम दिया हुआ है, यानी कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको। ये भी कॉलम मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो x प्लस वाई है, x प्लस जेड है, यहाँ पे अपन रखते हैं इस वैल्यू को। या फिर इक्वेशन थर्ड में अपन को y प्लस जेड दिया है इक्वल टू 7, इसे अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y प्लस जेड वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट। तो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 है तो 7 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 7। तो x इक्वल टू आ जाएगा इस प्रकार से 2। x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सेकंड में रख लेते हैं। तो x वैल्यू पुट इक्वेशन सेकंड। जब x की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो यहां से अपन को z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए तो x की वैल्यू 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2। तो z इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3। इस प्रकार से z की वैल्यू प्राप्त हुई। अब z की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे y वैल्यू z वैल्यू पुट इक्वेशन थर्ड में यहाँ पे रखते हैं z की वैल्यू। तो ये हो जाएगा y प्लस जेड की वैल्यू 3, तो हम यहाँ पे रख देंगे y प्लस 3 इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 3, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार से हमने x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 फाइंड कर दी। इसी प्रकार से इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अपन को ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना a माइनस बी 2ac 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है। दोनों मैट्रिक्स से कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का और ये अगले वाले मैट्रिक्स के, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1। इसी प्रकार से 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार से हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड दे देते हैं इसको। 3c प्लस डी
3c प्लस डी इक्वल टू 13। इसे फोर्थ इक्वेशन देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए अपन इन दोनों इक्वेशंस को a माइनस बी इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड, इन्हें अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड है एलिमिनेशन। तो इसमें क्या है, साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या बचेगा, -2a और a, तो माइनस का a यहाँ पे इक्वल टू ये -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब a की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे a वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, a की वैल्यू है 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू, ये इसे पश्चांतर कर देंगे उधर, तो -1 और -1 हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। इस प्रकार से हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम a की वैल्यू से थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें तो c की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से a वैल्यू पुट इक्वेशन थर्ड, a की वैल्यू हम कहां पे पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, प्लस सी इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस 2, तो सी इक्वल टू रहेगा 3। इस प्रकार से हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब सी की वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन फोर्थ में रख दें तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सी वैल्यू पुट इक्वेशन फोर्थ, सी की वैल्यू हमने कहाँ पे पुट कर दी, इक्वेशन फोर्थ में। तो फोर्थ में यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9, डी इक्वल टू रहेगा यहाँ पे 4। ठीक है, इस प्रकार से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4 मिली है ना।